हेलो नमस्कार दोस्तों। आप तक जो है हमने पॉलिटी में भाग 4 पूरी तरीके से कंप्लीट कर सके हैं। ठीक है, तो भाग 4 अपन ने डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े और जो तीसरा भाग था उसमें अपन ने मूल अधिकार पढ़ा। दूसरे भाग में अपन ने क्या पढ़ा? नागरिकता। और तीसरे भाग में पढ़ा संघ एवं राज्य क्षेत्र। इतना सब कुछ कर चुके हैं। आज जो है अपना भाग 4 का है। कौन सा है? भाग का 4 है और इसका 51वां अनुच्छेद पढ़ेंगे जो कि फ्रेंड संशोधन करके जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन करके? 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। कब किया गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये क्या थे दोस्तों? मतलब ये मूल संविधान में ये नहीं था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपने देखे, वैसे ही जो हैं क्या है? मूल कर्तव्य हैं। क्यों? जो राज्य के डीपीएसपी हैं दोस्तों, वो किसके लिए बनाए गए? सरकार के लिए, कि वो जनता के लिए ऐसा करे। और जो आपके मूल कर्तव्य हैं वो क्या बनाए गए? ये हमारे लिए बनाए गए हैं कि हम देश के लिए ऐसा करें। तो ये इसमें अंतर है। ठीक है, तो इसमें भाग कौन सा है मूल कर्तव्य में? तो भाग ध्यान रखना है। तो भाग जो है अपना भाग 4 ठीक है, भाग 4 का और अनुच्छेद कौन सा है, यानी कि आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल कौन सा? 51 का। कौन सा है? 51 का है। 51 का है। ठीक है, तो ये है। और ये किसके संविधान से लिए गए हैं? तो ये दोस्तों रूस के संविधान से, यानी फ्रेंड रसिया के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। और मूल संविधान में ये हमारे एक भी नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया, जिसमें एक और जोड़ा गया मूल अधिकार। ठीक है, तो ये था। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया रूस के संविधान आर्टिकल कौन से में है? आर्टिकल 51 का और भाग 4 रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये हमारे लिए, हम ऐसा करेंगे देश के लिए। ठीक है, तो अपन आज जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है पहला। ठीक है, तो 11 हैं तो पहला बताता हूँ। पहला क्या है दोस्तों? जो हमारी जो संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं, उच्च संस्थाएं हैं, उनका क्या करें? हम सम्मान करें। जैसे कि आपकी सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये क्या है? उच्च संस्थाएं, इनका क्या करें? हम सम्मान करें। और साथ ही में दोस्तों संविधान का सम्मान करें और संविधान का पालन करें। और साथ ही में इसमें कहा गया है कि आप राष्ट्रगान का भी क्या करें? पालन करें, राष्ट्रगीत का पालन करें। और साथ ही में ये सब इसके बारे में दिया गया है। पहला जो आपका मूल कर्तव्य है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो ये आपको पता है। ठीक है, तो राष्ट्रगान सम्मान करें, राष्ट्रगीत का सम्मान करें। और जो आदर्श संस्थाएं हैं जो मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, और आपका इन सबकी क्या करें? ठीक है, सम्मान करें। और साथ ही में संविधान का सम्मान करें। ये हो गया। अब आते हैं दूसरा क्या कहता है दोस्तों? जो आदर्श वाक्य हैं और साथ ही में जो हमारी स्वतंत्रता के लिए जो व्यक्ति लड़े हैं, उनका हम क्या करें? सम्मान करें। तो ये आपका दूसरे में कहा गया है। ठीक है, जैसे कि हमारे जो पूर्वज हैं जो हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़े और साथ ही में उन्होंने जो नारे दिए हैं, जैसे कि इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह जी ने दिया, तो इन सभी वाक्यों का क्या करें? अपन सम्मान करें। ये दूसरे में कहा गया है। ठीक है, तो यही कहा गया है कि आदर्श वाक्यों का सम्मान करें। यदि हम नहीं करेंगे तो क्या ये अपन न्यायालय में जा सकते हैं कोई, या कोई अपने दंडित कर सकता है? नहीं कर सकता। ये अपने ऊपर है। उसी प्रकार अब मूल कर्तव्य से संबंधित आपको जो डीपीएसबी है, यदि सरकार आपको देगी तो देगी,
तो नहीं देगी। ठीक है, उसी प्रकार हम राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन हमारा राष्ट्र है, हम करते भी हैं इसकी संभावना, लेकिन कुछ लोग हैं जो अनपढ़ होते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। ठीक है, पढ़े लोग तो इससे समझते ही हैं। ठीक है, तो ये है आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहला दूसरा आपको समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरा, देश की संप्रभुता एवं एकता एवं अखंडता को बनाए रखें। तो देश यानी दबाव रहित सरकार जो है उसकी जो क्या करें, उसको बनाए रखें और साथ ही में उसकी अखंडता को बनाए रखें। यानी हम अब किसी के दबाव में नहीं हैं। हमारा लोकतंत्र, हम कैसे हैं, एक लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत। ये है, हम क्या है, एक समान है और हम इस संप्रभुता को बनाए रखना चाहते हैं और भारत की इस अखंडता को हम बनाए रखना चाहते हैं। ये तीसरा में कहा गया है। चौथे में क्या कहा गया है दोस्तों, कि हम देश की रक्षा करें और देश की सेवा करें। ये इसमें चौथे में कहा गया है। देश की हम रक्षा कैसे कर सकते हैं, यदि कोई विपत्ति आ जाए, यदि हमारी सेना कमज़ोर पड़ी है तो हमें भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा देश की हम रक्षा भी करेंगे, ये हम फ्री में भी करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, और आपको ये आपका मैंने बता ही दिया और साथ ही में आपको फिर ये रक्षा और सेवा करेंगे। फिर उसके बाद नम्रता यानी कि भाईचारा, यानी कि दोस्तों क्या है, आप लोगों से कैसे रहें, मिलजुल कर रहें, एक भाईचारे से रहें, किसी से मतलब ऐसा ना करें। लेकिन भाई साहब कौन रहने वाला है, इतना मेल मिलाप से रहना चाहिए, इसमें कहा गया है पांचवे वाले में। तो ये भाईचारे के बारे में बात कही गई है। ठीक है, फिर उसके बाद है आप समृद्ध एवं गौरवपूर्ण समृद्धि को बढ़ावा दें। जो हमारे देश की समृद्ध है, हमारा देश कैसा है, समृद्ध है, और इसकी गौरवपूर्ण समृद्धि को क्या दें, बढ़ावा दें। ये किस में कहा गया है, छठवें में कहा गया है। और साथ ही में जो सातवां है उसमें कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें। यानी कि आपके जो बच्चे हैं यदि वो कोई नई खोज करना चाहते हैं तो उनकी सोच को दबाना नहीं है, उनको क्या है, बढ़ावा देना है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या दें, बढ़ावा दें। कौन सा, 7वें नंबर का। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनको बढ़ावा दें यानी। ठीक है, फिर उसके बाद 8वां, पर्यावरण एवं वन्य जीव का संरक्षण। ये है इसमें। ठीक है, पर्यावरण एवं वन्य जीव का संरक्षण। तो ये इसमें कहा गया है कि आप क्या करें, पर्यावरण को संरक्षण करें, पेड़ पौधे लगाएं, साथ ही में जो वन्य हैं उनकी रक्षा करें, और जो वन्य जीव जो वन में रहते हैं उनकी भी आपको रक्षा करना, ये आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है, और मूल कर्तव्य के साथ ही आपको पता होगा जो डीपीएसपी में भी एक हमारा डीपीएसपी का अनुच्छेद भी है, वो आपको आज कमेंट में लिखकर बताना है कौन सा है जो इसकी बात करता है पर्यावरण एवं वन्य जीव की संरक्षण करें। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, पर्यावरण एवं वन्य जीव की संरक्षण करें, ये 48 के काम में दिया गया है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। अब जो 9वां नंबर का है सार्वजनिक संपत्ति, यानी कि जैसे कि आप जो सार्वजनिक संपत्ति यानी सरकारी जगह जैसे स्कूल है, स्कूल वगैरह कोई तोड़ कर भग जाता है तो ये क्या करते हैं, लोग ही उस गांव के स्टोर के, कोई आप गांव में रहते होगे तो आपके क्या होगा दोस्तों, कहीं उसका जंगला निकाल के भग जाते हैं लोग, कहीं उसका गेट उगाड़ कर ले जाते हैं। जो सार्वजनिक संपत्ति यानी सरकारी जगह होती हैं उनको कोई आदमी वैल्यू ही नहीं देता है। तो यही कहता है कि आप जो है सार्वजनिक संपत्ति को क्या दें, आप सुरक्षा करें, यानी कि उसकी रक्षा करें। लेकिन कोई करता है, नहीं करता है। ये क्या अपन इसको दंडित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसी प्रकार आप डीपीएसपी के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, इसी प्रकार वो आपसे दंडित भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो मूल कर्तव्य और डीपीएसपी इस प्रकार से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया। तो सार्वजनिक संपत्ति 9वें में दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 10वां है भलाई करें, यानी कि हमेशा सामूहिक भलाई और व्यक्तिगत भलाई के लिए तत्पर रहें। यानी कि यदि कोई अच्छा काम चल रहा है तो उसकी भलाई करें। कोई व्यक्ति मतलब यदि कोई शोषण से पीड़ित है तो आप उसकी भलाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हो सके तो किसी व्यक्ति का
कोई काम रुकता, मतलब किसी प्रकार से भलाई करने का मौका मिले तो हम उसे हमेशा क्या करें, भलाई करने में तत्पर रहें कि हाँ भाई हम कर सकते हैं यदि है तो, और नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, अपन कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है अब आता है 11वां, जो कि फ्रेंड 86वें संविधान संशोधन। ये 11वें नंबर का जो कि फ्रेंड 86वां, कौन सा 86वां संविधान संशोधन 2002 में, कब 2002 में ये से जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया कि जो अभिभावक हैं वो अपने 6 से लेके, कहाँ से लेके 6 से लेके 14 वर्ष के जो बालक हैं उसको क्या करें, जो है प्राथमिक शिक्षा दिलाए। ठीक है, यदि वो चाहे तो उसे क्या कर सकता है, शिक्षा नहीं दिला भी सकता है, लेकिन यदि वो बालक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो वो आर्टिकल 21 का, ये आपका मूल कर्तव्य है। यदि वो 21 का प्रयोग करेगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता शिक्षा प्राप्त करने से। ठीक है, उसे शिक्षा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, ना तो इसका जो अभिभावक का मतलब माता पिता। ठीक है, अभिभावक का कर्तव्य है कि उसके 6 से लेके 14 वर्ष के जो मतलब जो है जो कौन है पिताजी हैं उनको क्या करें, मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा दिलाएं। और साथ ही में 21 का कहता है, यदि वो नहीं चाहेगा कि मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, यदि वो बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो आर्टिकल 21 का उपयोग करेगा, जो कि मूल अधिकार है, जो उससे कोई नहीं छीन सकता। और ये आपको ध्यान रखना है कि 20 और 21 ऐसे मूल अधिकार हैं जिन्हें आपातकालीन के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये है, और वैसे सभी को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, और ये है आपका। ठीक है, तो आर्टिकल 21 के तहत वो बालक क्या कर सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ये उसका अभिभावक भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, यदि बालक भी नहीं चाहेगा और पिता भी नहीं चाहेंगे तो ठीक है, ये अपन को देखना था, तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये है आपका 21 का में दिया गया है, और ये आपका मूल कर्तव्य। ठीक है, और ये है, बस यही आपको ध्यान रखना है। ये आपके हो गए क्या है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस के संविधान से लिए गए, और इसमें क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976, ये भी आपको लिखना। 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसके लिए 1976 में इसे जोड़ा गया अलग से। ठीक है, और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है, वो है किसकी सिफारिश पर, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। तो कौन सी समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। बस इतना ही है। और अब जो है अपन जो है क्या देखेंगे दोस्तों, कल जो है अपन अपने हो गए भाग 4 तक कंप्लीट। ठीक है, अब जो है आगा पार्ट है हमारा कौन सा, भाग 5, जिसमें जो कि अपन पढ़ेंगे 52 से लेके 151 तक। कितना, 52 से लेके 151, लगभग 100 अनुच्छेद पढ़ेंगे। यदि ये किसी ने नहीं पढ़े तो वो समझ ले उसे पॉलिटी का कोई ज्ञान नहीं। ठीक है, इतने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि पूरी पॉलिटी इसी के अंदर समाई है। किसमें, 52 से लेके 151 तक। इसी में आपकी राज्यसभा, इसी में लोकसभा, इसी में आपका राष्ट्रपति, इसी में प्रधानमंत्री, इसी में सब आने वाले हैं। तो आप जरूर देखना उस वीडियो को। ठीक है, आगे वाली वीडियो को। ठीक है, तो इतना अपना हो गया भाग 4 तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।